रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए वैसे भी जाता नहीं कोई। आज का वीडियो उस शख्सियत के बारे में है, उस सितारे के बारे में है जिसकी न्यूज़ जब से मैंने सुनी है, जिसकी न्यूज़ जब से देश ने सुनी है, मन सबका दुखी है, व्यथित है, लोगों को नींद नहीं आ रही है। मैं भी जब कल रात में सो रहा था तो बार बार सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा मेरी आंखों के नज़रों के सामने आ रहा था। बार बार मन में यही चल रहा था कि शायद ऐसी कोई प्रक्रिया होती जो उन्होंने सुसाइड कर लिया है, जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, हम उनको वापस ला सकते। उनके परिवार के बारे में जब हम सोचते हैं, मैं जब सोच रहा था तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। मृत्यु या जीवन का त्याग शायद ही किसी समस्या का समाधान हो। मुझे नहीं पता कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने आत्महत्या क्यों की, लेकिन एक बात तो तय है कि ज़रूर ही कोई वो ऐसी पीड़ा में रहे होंगे जिसमें वो अपने आप को नहीं संभाल पाए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा आंखों के अंदर आ रहा है, लगातार आंखों के अंदर आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंसान इतनी बेहतरीन मुस्कुराहट के साथ पूरी दुनिया को अपना बना के चला गया, वो कैसे आत्महत्या जैसी चीज़ें कर सकता है। कई बार मन मानने को भी तैयार नहीं होता कि जिसने धोनी और छिछोरे जैसे मूवी में इतने इंस्पिरेशनल डायलॉग्स दिए हों, इतनी सीख देकर गया हो, वो इस तरीके से कैसे कर सकता है। मन नहीं मान रहा है। हो सकता है कि उनके जीवन में ऐसा दोस्त ना रहा हो जो उनकी मदद कर पा रहा हो। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को मारती नहीं है, आदमी मर जाता है। व्यक्ति को ये अंदर से तोड़ देती है बीमारी। शायद इंसान शारीरिक कष्ट कितने भी सह सकता है। मैं जानता हूं लोगों को कि वो छत से भी गिरने के बाद ठीक हो जाते हैं, उनकी सारी हड्डियां टूट गई फिर भी वो जिंदा रह जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन जब इंसान मानसिक रूप से टूट जाता है तो शायद अपने आप को नहीं संभाल पाता है। ये आधुनिकता, ये तकनीक, ये विकास, ये सारा फलसफा जो भी आप देखते हैं, ये सब कुछ बर्बाद है यदि हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं है, हमारे साथ नहीं है जो हमारे इमोशंस को, हमारे दर्द को सह सके। जिंदगी में यदि हमें जरूरत है किसी की तो एक आदत दोस्त की, एक राजदार की, जो चांदी के कपों में चाय पीने वाला हो या ना हो, लेकिन किसी भी नुक्कड़ में जाके, गली में जाके, किसी ठेले के अंदर कहीं पे भी जाके हमारे साथ चाय पी सके, हम मस्ती कर सकें, जोकर बन के जो हमको हंसा सके, जो कहे कि भाई तू टेंशन मत ले, तेरे साथ मैं खड़ा हूं, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, कोई भी समस्या होगी मुझसे गुजर के जाएगी, तुझे परेशान नहीं होना है। जिंदगी के अंदर एक आदत दोस्त होना जरूरी है जो हमारी भावनाओं को समझ सके। और हम सब लोगों को भी कृतज्ञ होना चाहिए उन सभी दोस्तों का जो हमारे साथ हर सुख दुख के क्षण में रहते हैं। क्योंकि जिंदगी के अंदर आप कितना भी रुतबा हासिल कर लें, कितना भी पैसा बना लें, कितना भी कुछ शोहरत हासिल कर लें, लेकिन यदि आपके पास एक दोस्त नहीं है जो आपको सदमे से उबार सके, जिसके सामने आप खुल के कह सकें कि मैं सदमे में हूं, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, तो ये जीवन व्यर्थ है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत किस चीज में कमी थी? उसके पास सक्सेस, शोहरत, इतना सब कुछ था। एक ऐसा इंसान जो कि ऑलरेडी जिसने AIEEE जैसे एग्जामिनेशन के अंदर ऑल इंडिया 7th रैंक जिसने हासिल करी, जो कि पूरे इंडिया के अंदर 7th रैंक, आप समझ सकते हैं कितना इंटेलिजेंट पर्सनालिटी रहे होंगे। लेकिन इतना पढ़ लिखने के बाद, सब कुछ पाने के बाद, नेम, फेम, स्टारडम, मनी, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन शायद कमी रह गई एक अच्छे दोस्त की, एक आदत दोस्त की। जीवन के अंदर एक दोस्त जरूर ऐसा होना चाहिए जिससे आप सब कुछ शेयर कर सके। मन बार बार ये कह रहा है कि ऐसा नहीं करना था तुम्हें सुशांत, तुमने जो किया वो सही नहीं किया, और हमेशा हमेशा के लिए वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन उन्होंने काम ऐसा किया था कि आज जब फेसबुक फीड देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम फीड देख रहा हूँ, तो उन्हीं की पोस्ट से भरा हुआ है। लेकिन वो अपने पीछे 3 बहनों को छोड़ गए, अपने फादर को छोड़ गए। उस परिवार की क्या हालत होगी। जिंदगी के अंदर कभी भी डिप्रेशन महसूस हो तो आप अकेला मत महसूस करना। मैं आपको कहता हूं, मैं हर दिन आपको मोटिवेशनल वीडियोस देता हूं, हर दिन पोस्ट देता हूं। यदि कभी भी डिप्रेशन सा लगे, सुसाइड करने का मन करे, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना, मुझे फेसबुक में मैसेज करना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं यहां से उबार पाऊं। सुशांत सिंह के जाने का गम हम सभी लोगों को है। मन कहता है कि यदि हम उनके लिए कुछ कर पाते तो जरूर करते। शायद
यदि पहले बात हो गई होती सुशांत सिंह राजपूत जी से तो शायद हम उनको मदद कर पाते, ऐसा मन कहता है। लेकिन आप में से कोई इंसान यदि लो फील कर रहा है और लगातार लो फील कर रहा है, लगातार उसके मन में यही चल रहा है, लगातार आपकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि उदासीपन है, अकेलापन है, निराश है, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपके आत्मसम्मान को यदि चोट लगी हुई महसूस हो रही है, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन का मतलब है कि लगातार ऐसी स्थिति का बने रहना। यदि बार बार आता जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि आप लगातार इन चीजों को फील कर रहे हैं तो तुरंत जाइए, कुछ उपाय मैं बता रहा हूं, उससे आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। पहली चीज है मदद मांगिए, अपने दोस्तों से मदद मांगिए। कोशिश करिए उन दोस्तों को कॉल करिए जिनसे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे हैं, जिनसे आप मजाक करते रहे हैं। थोड़ा सा रिश्तों में सुधार करिए दोस्तों। आपके रिश्ते, जब इंसान पैसा कमा लेता है, जब फेम पा लेता है, तो अपने रिश्तों को भूलने लगता है, तब वो अकेला हो जाता है। इसलिए अपने लोगों से रिश्ते सुधार के रखिए, एक्सरसाइज करिए। दूसरी चीज, साइकोथेरेपी का सहारा लीजिए। जब आप साइकोपैथ की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आने देता है बल्कि आपको पॉजिटिव करता है, ऐसी टेक्निक का सहारा लेना जरूरी है। ग्रुप के अंदर भी आप पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा पॉजिटिव होने में। नेक्स्ट थिंग, लाइट थेरेपी में का इस्तेमाल करना। जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कई बार हम गुमसुम सी जिंदगी जीने लगते हैं, बंद कमरे के अंदर लाइट बंद करके रहने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा प्रकाश में आइए, उजाले में आइए, उजाले में रहना सीखिए। इससे हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी उजाला आना शुरू होगा। यदि आप ये सोचते हैं कि नशे से आप डिप्रेशन से उबर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं वाला है। आप जो भी ड्रग्स का यूज करते हैं या फिर जो भी आप दवाइयों का यूज करते हैं, उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपकी स्थिति सुधरेगी नहीं बल्कि बिगड़ेगी। नेक्स्ट थिंग, अपना ख्याल रखिए, प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, और सबसे बड़ी बात, निगेटिविटी से दूर रहिए, क्योंकि निगेटिविटी वो दिमाग की तरह है, लग जाएगी तो आपको खत्म कर देगी। इस निगेटिविटी से आपको दूर होना पड़ेगा। जब भी लगे कि मैं परेशान हूं, अकेला हूं, तो अपने अच्छे पलों को याद करिए, जिंदगी को कहिए लव यू जिंदगी। क्योंकि यदि आपके पास वो चीजें हैं जो लोगों के पास नहीं है, और आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है, हो सकता है कि आपके पास माँ बाप है लेकिन किसी के पास माँ बाप नहीं है, हो सकता है आपके पास रहने के लिए छत है लेकिन दूसरे के पास नहीं है, हो सकता है आपके लिए खाने के लिए लेकिन दूसरे के पास नहीं है। इसलिए जिंदगी में जो भी है उसको एंजॉय करिए और अपने आसपास लोगों को इकट्ठा करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जिंदगी के अंदर किसी भी परिवार को अगला सुशांत सिंह राजपूत की तरह जाते हुए देखना पड़े, या सुशांत सिंह राजपूत की तरह लोगों को सुसाइड करना पड़े। जिंदगी बहुत अनमोल है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है, और यदि इस जीवन को भी हम बर्बाद कर गए, ये जिंदगी मिली है, तो यदि हम इसका सही इस्तेमाल ना कर पाए तो हमारा आना व्यर्थ है। दोस्तों, यदि भगवान ने आपका सम्मान किया, आपको इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति इंसान बना के भेजा, तो आपको भी भगवान की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि आपको उन्होंने आदर दिया है इंसान बनने का, तो आप भी बेहतरीन इंसान बनिए, और अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को कभी ऐसा दुख मत दीजिए। और यदि मन करे तो मुझे मैसेज करिएगा जब भी आप डिप्रेशन महसूस करें। बस इतना ही कहूं, न रहो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। और सुशांत सिंह राजपूत जी को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसी मैसेज के साथ सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।